हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशा शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे प्लाज्मा डोनेट, कोरोना मरीजों की बचाएंगे जान, कहा कोरोना 25 से कम कुछ नहीं। दिग्विजय का बेरोजगारी पर बयान, मध्य प्रदेश से 10वीं पास करने वालों को ही राज्य में सरकारी नौकरी के लिए मिलेगा मौका। भिंड में ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग। सीधी में पुलिसकर्मी की गुंडई आई सामने, पैसे मांगे पर व्यापारी को दी धमकी, पीड़ित व्यवसायी ने लगाई न्याय की गुहार। उमरिया में नाबालिग व्यक्ति का अपहरण कर फिर सामूहिक दुष्कर्म, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 64,399 नए केस, 861 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो अब तक मास्क नहीं लगाने को लेकर चर्चा में थे, अब मास्क लगाने को लेकर चर्चा में हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मूंछों वाला मास्क पहने नजर आए, जिसको लेकर प्रदेश में काफी चर्चा हो रही है। आपको बताते हैं ये मूंछ वाले मास्क का क्या चक्कर है। दरअसल सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पत्रकारों से मुखातिब थे। इस दौरान उन्होंने बात करते हुए अपने मास्क नीचे कर रखे थे। थोड़ी देर बाद जब बात खत्म हुई तो उन्होंने मास्क ऊपर कर लिया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग सभी हक्के बक्के रह गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आम जनता से भी मास्क पहनकर ही बाहर निकलने की अपील की है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संगठन में सत्याग्रह में शामिल हुए। 2014 से उनके द्वारा उठाए गए सभी कदम मजदूर विरोधी हैं। वे सार्वजनिक क्षेत्र को अविभाज्य बनाना चाहते हैं, ताकि दिखाया जा सके कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोई तकनीकी क्षमता नहीं है। इस प्रकार इसका निजीकरण किया जाना चाहिए। 2014 से लेकर आज तक जितने भी उनके कदम हैं, वे मजदूर विरोधी कदम उठाए। पब्लिक सेक्टर को वो अनवायबल बनाकर ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि ये चलाने लायक नहीं है। उनमें न इंसेंटिव है, न टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, इसलिए उनका निजीकरण होना चाहिए। और ये आज से नहीं है, 47 से लेकर आज तक जितना भी आपको संघ और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उनके डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पर वो एंटी लेबर लगे। भारतीय मजदूर संघ केवल नाम के लिए है, लेकिन मजदूरों की लड़ाई जिस तरह से लड़ना चाहिए वो इसलिए नहीं लड़ पाती है क्योंकि मूल रूप से वो आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी हुई है। और जब विचारधारा स्वयं अपने आप में मजदूर विरोधी है तो भारतीय मजदूर संघ भी सदस्य बना सकती है, लेकिन मजदूरों की लड़ाई में हमेशा पीछे रह जाती है। मजदूरों की लड़ाई वही लड़ सकता है जिसके पास खोने के लिए ताकत है, कि चाहे हमारा खो जाए, हमारा नुकसान हो जाए, लेकिन मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ेंगे, वही मजदूरों की लड़ाई लड़ सकता है। इंदौर जिले में अगस्त के महीने में कोरोना ब्लास्ट जारी है। पूरे कोरोना काल में पहली बार रविवार को मरीजों का आंकड़ा 208 पहुंच गया। इससे पहले 14 अप्रैल को 206 मरीज मिले थे। 16 अप्रैल को भी प्रशासन ने 244 मरीज बताए थे, पर वे दिल्ली के बैकलॉग को एक साथ देने में आए थे। अगस्त के सिर्फ 9 दिन में ही मरीजों की संख्या 1276 हो गई, जबकि कुल मरीजों की संख्या 8724 है। रविवार को पॉजिटिव रेट 8.32 पर पहुंच गया। इसी बीच वंदे भारत मिशन के तहत रविवार रात स्पेशल फ्लाइट अबू धाबी से इंदौर पहुंची। फ्लाइट में कुल 114 यात्री आए, इनमें से 64 इंदौर के हैं। सभी की विमानतल पर ही स्क्रीनिंग की गई।
इसके बाद बाहर के यात्री अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो गए। ये सभी कोरोना संकट के चलते लंबे समय से विदेश में फंसे हुए थे। इंदौर के सभी यात्रियों को होटल में क्वारंटाइन किया गया है। मिशन के तहत अबू धाबी से एयर इंडिया की एक फ्लाइट 64 यात्रियों को लेकर के इंदौर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर उतरी, जिसमें 64 यात्रियों का सभी का स्क्रीनिंग हमारी टीम के द्वारा किया गया और इनमें किसी भी यात्री में असामान्य लक्षण नहीं पाए, नॉर्मल पाए गए। इनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी नॉर्मल रही और SpO2 भी इनके सभी के नॉर्मल रही। जो यात्री इंदौर में इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होंगे उन यात्रियों के लिए होटल प्रेसिडेंट RNT मार्ग पर व्यवस्था की गई। भिंड में दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बता दें कि बीते दिन रास्ते के विवाद को लेकर कुछ दबंगों ने दलित परिवार के साथ मारपीट की थी, जिसमें 4 महिलाएं सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद का घेराव किया। साथ ही थाना प्रभारी पर दबंगों का साथ देने का आरोप लगाया। एसपी से न्याय की गुहार लगाई। राज्य से इन दलित बस्तियों की लाइटों का संचालन है, तो वो लोग उसको बाधित करते हैं। उस पर राज्य से इन दलित बस्तियों की लाइटों का संचालन है। बैतूल में डॉक्टर के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। बता दें कि डॉक्टर इसी अस्पताल के संचालक भी हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को खाली कराया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल के काफी लोग आईसीयू में भी भर्ती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इलाके को सील कर दिया है। खबर रीवा से है, जहां संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पूर्व में कोविड-19 से जिस युवक की मौत हुई थी उसका शव रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया, तो वहीं दूसरी शव पर कोरोना का बिल्ला लगाकर उस शव को कोविड-19 से ही मौत बना दिया गया, जिसको लेकर परिजनों और अस्पताल डॉक्टरों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। प्रभारी शिवा अग्रवाल दलबल के साथ पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया। सिंगरौली जिले के माड़ा के सितूर गांव में नाबालिग लड़के व लड़की को बांधकर ग्रामीणों ने कई घंटों तक रखा। संदिग्ध परिस्थितियों में मिले नाबालिग प्रेमी जोड़े को देखकर आसपास के लोग इन दोनों को पेड़ में बांध चुके हैं। इसके बाद 100 नंबर में फोन लगाया गया। पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़के लड़कियों को थाने ले गई। बाद में दोनों के परिजनों की आपसी सहमति से उन्हें छोड़ दिया गया। पेड़ में बांधने का वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल है। उम्र में का करता नहीं लोग। डबरा शहर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के उपाध्यक्ष मीनाक्षी तोमर पहुंची, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि दोनों ही पार्टी एक ही केवल जनता को लूटने का काम करती है। डबरा में आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि डबरा में जो हालात, डबरा की जनता ने अपना भरोसा जताकर जनप्रतिनिधियों के तौर पर उन्हें चुना था, लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो जनहितैषी कार्य किए हैं, अब मध्य प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। मध्य प्रदेश में भी दिल्ली जैसी सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे। जो होती है वो हमेशा एक गंदगी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और आज के समय में जनता ने अब सब कुछ देखा हुआ है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ठोस के साथ नहीं कहती कि चुनाव यहाँ लड़ रही है, लेकिन अगर हमारी परिस्थितियां इन्हें आने वाले समय में 1-2 महीने विकसित कर लेते हैं तो बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। और क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में अभी जो तरीके चल रहे हैं, जिस तरीके का
देना देना। और देखिए जो यहाँ की विधायिका है जो इतने सालों से रही है, मैं तो बोल रही हूँ पार्टी से ज्यादा प्यार तो उनको अपने पैसों से ज्यादा प्यार जनता से हो ही जाना चाहिए। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके के संपर्क में आए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अन्य साथी कोरोना से संक्रमित हो गए थे, जिन्हें जुन्नारदेव के वेकोली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने धरना दिया। उसके बाद आनंद फारम में प्रशासन टीम धरना समाप्त करने वेकोली कानन अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद धरना तो खत्म कर दिया गया। लेकिन जुन्नारदेव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने बीएमओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि बीएमओ ना फोन उठाते हैं, ना ही किसी की मदद के लिए कोई चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराते हैं। जुन्नारदेव की ओर अपने वीडियो के माध्यम से कलेक्टर छिंदवाड़ा को इस ओर ध्यान आकर्षित करने को कहा है। आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे देश में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, उस कोरोना महामारी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिला प्रशासन एवं हमारा जुन्नारदेव का जो प्रशासन है वो कितना बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन जब हम आज इस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर आए हैं तो यहाँ पर शासन प्रशासन क्वारंटाइन सेंटर के बाहर सड़क पे कुछ और नजर आता है, और जब इधर साइड हम अंदर जब आते हैं तो यहाँ लोगों की ये तकलीफें हैं, इसका अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते बाहर बैठ के। इंदौर जिले में अगस्त के महीने में कोरोना काल में पहली बार रविवार को मरीजों का आंकड़ा 208 पहुंचा। इससे पहले 14 अप्रैल को 206 मरीज मिले थे। 16 अप्रैल को भी प्रशासन ने 244 मरीज बताए थे, पर वे दिल्ली की टेस्ट रिपोर्ट और 2 दिन के बैकलॉग को एक साथ देने आए थे। इसके साथ ही अगस्त के सिर्फ 9 दिन में ही मरीजों की संख्या 1276 हो गई है, जबकि कुल मरीज 8724 है। रविवार को पॉजिटिव रेट 8.32 पर पहुंची है। इसी बीच वंदे भारत मिशन के तहत स्पेशल फ्लाइट अबू धाबी से इंदौर पहुंची। फ्लाइट में कुल 114 यात्री थे। इसके बाद बाहर के यात्री अलग अलग जिलों के लिए रवाना हो गए। ये सभी कोरोना संकट के चलते लंबे समय से विदेश में ही फंसे हुए थे। इंदौर के सभी यात्रियों को होटल में क्वारंटाइन किया गया। मंडला जिले में कोरोना मरीज के एक साथ 18 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 5 वहीं। जानकारी के अनुसार मंडला विकासखंड में 4, नारायणगंज से 2, मुंबई से 7, बिछा विकासखंड से 1 तथा मोगांव से 4 मरीजों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोरोना जांच कराने के लिए निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने जिलेवासियों से कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा के मानकों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन बल्ली ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर कहा कि कमलनाथ द्वारा जो लोगों का सम्मान किया गया है, उसमें स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई करने वालों को सम्मान में शामिल नहीं किया गया। लड़ाई अंग्रेज शासन के खिलाफ थी, लेकिन कुछ लोग भारत में विलीनीकरण को आजादी की लड़ाई से जोड़कर देखते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टी जनता के मुद्दों से दूर हटकर सियासत कर रही है। प्री प्लान लोग मारे जा रहे हैं। ड्रग्स ट्रायल जिस तरह गैस पीड़ितों पे हुआ था, उसी तरह ड्रग्स में देखिए जंग आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। जंग आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई वो अंग्रेजों के खिलाफ। माननीय जो कमलनाथ जी ने आज जिनका सम्मान समारोह रखा था, तो उसमें जो विलीनीकरण आंदोलन के वो लोग दिख रहे हैं, उसमें एक आध कोई हो सकता है जंग आजादी के विलीनीकरण के झगड़े में रहा हो, लेकिन अधिकांश जो चेहरे हमने आज कमलनाथ जी के प्रोग्राम में देखे हैं वो भारत में विलीकरण, जो भारत का विलीकरण जो हुआ था देश में, उसके
वो चेहरा। छत्तीसगढ़ के कोठा थाना से किशोर के डूबने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि किशोर गोपाल दास बांध में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, लेकिन तैराकी न आने के कारण किशोर गहरे पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद भी गोताखोर शव ढूंढने में नाकाम रहे। मध्य प्रदेश के रतलाम में जवाहर नगर क्षेत्र में अकरम नाम के युवक के घर पर दबिश डालने पहुंची एटीएस के पहले ही अपराधी फरार हो गया। हत्याकांड मामले में आरोपी अकरम के घर दबिश डालने एटीएस की टीम पहुंची थी, लेकिन सूचना लीक होने से पहले आरोपी अकरम फरार हो गया, जिसके बाद एटीएस से पूरे मोहल्ले की तलाशी ली और 6 युवकों को हिरासत में ले लिया है। खबर उमरिया से है, जहां नौरोजाबाद थाना अंतर्गत 15 वर्षीय युवती को 2 युवकों ने अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि ग्राम झीमा के 2 युवक युवती के घर रात को गए और युवती को जबरन उठाकर ले गए। युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद युवती के परिजनों ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सारी घटना का विवरण बताया, जिसके बाद पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध दुष्कर्म और घर में घुसकर जबरन अपहरण करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। परसों रात में एक झीमा गांव की नाबालिग लड़की है, उसे फगनू अगरिया उसके घर से उठा के ले गया। उसकी बड़ी माँ ने विरोध किया, उसको भी धक्का देके उसको उठा के ले गया और एक महासिंह करके एक लड़का था, उसके सुपुर्द कर दिया उसने। महासिंह ने उससे नाबालिग लड़की के साथ में बलात्कार किया और वो फगनू वहीं कुछ देर खड़ा था, उसके बाद वो वहां से चला गया। इसकी रिपोर्ट थाना नौरोजाबाद में मिलने पर 376 घा के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है और पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायसेन जिले में बासमती धान की पैदावार लंबे समय से हो रही है, लेकिन किसानों को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। जीआई टैग नहीं मिलने से कई निजी कंपनियां रायसेन के धान पंजाब और हरियाणा के टैग पर विदेशों में बेचकर कमाई कर रही है। प्रदेश सहित रायसेन की धान को जीआई टैग यदि मिलता है तो किसान को फायदा होगा। लगातार किसान धान में कम दाम और लागत ज्यादा के कारण घाटे में जा रहा है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत स्थित संजय गांधी जल विद्युत केंद्र के हाइडल में 20 वर्षीय युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की शिनाख्त सिम्बू निवासी झिरिया मोहल्ला निवासी बीरसुंग के रूप में हुई। परिजनों की माने तो सिम्बू पिछले 5 दिन पहले घर से नाराज होकर निकला था और उसकी लाश मिली। एसडीओपी पाली अरविंद तिवारी ने बताया कि सिम्बू के ऊपर बिरसिंहपुर पाली थाने में चोरी का मामला दर्ज था। हालांकि परिजनों ने यह भी बताया कि सिम्बू नशे का आदी था। हाईवे किनारे एक 100 पड़ा हुआ है 20-22 साल के युवक का, जिसे जाकर देखा गया और बाद में उसकी पहचान सिम्मू पिता गोपी वर्मा निवासी झिरिया के रूप में हुई है। आरोपी सिलोसन पीने का आदी था और चोर भी था। उसके 2 मुकदमे पाली थाने में पंजीबद्ध है। अभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा, इसलिए पीएम कराया गया। जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। भिंड में दबंगों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दबंगों ने आम रास्ते के विवाद को लेकर दलितों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें 4 महिलाएं सहित 1 दर्जन से अधिक दलित घायल हो गए। पुलिस दलितों की शिकायत पर दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोरवी थाना क्षेत्र में दलित और गुर्जर समाज के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दलित समाज के लोगों के बीच गुर्जरों के खेत थे। गुर्जरों ने खेत में आम रास्ते को बंद कर दिया था। रास्ता खुले को लेकर दोनों गुटों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि देखते देखते गुर्जरों ने लाठियों से जाटव परिवार पर अचानक हमला कर दिया।
देपालपुर एसडीएम प्रतुल सिन्हा ने बेटवा नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, तहसीलदार बजरंग बहादुर सिंह, सीएमओ राजा यादव, बेटवा के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और नगर परिषद कर्मचारियों व मीडिया कर्मियों के साथ कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने तथा लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाने के लिए बैठक का आयोजन किया। एसडीएम ने कहा कि सरकार अपना कार्य जिम्मेदारी से निभा रही है, किंतु लोगों में जागरूकता का अभाव है या वो जानबूझकर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहे। सिम्टम्स बाद में डेवलप हुए, अचानक से डेवलप हुए, ऐसा नहीं था। घटना में 15 केस पॉजिटिव आए हैं, ये संख्या काफी थी और हमने अलग अलग समय पे लोगों से अनुरोध किया है। आज कुछ कार्रवाई भी सख्त करनी पड़ी है। मैंने विभिन्न जो सोसाइटी के सेगमेंट हैं उनको बुलाया था। यहाँ के जो अध्यक्ष रहे हैं श्री बब्बी दरबार जी, उनसे मैंने चर्चा की और फिर ये बात हुई थी कि सभी लोगों के साथ एक बैठक करके लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास फिर से करने की आवश्यकता है। बेटवा नगर में नगर परिषद में नगर के प्रमुख लोग और नगर के जनप्रतिनिधि प्रमुख, सभी वार्ड के पार्षदगण, वर्तमान पूर्व सभी इन लोगों के समक्ष एडीएम साहब, तहसीलदार साहब और हमारे गणमान्य नागरिक रामनिवास जी दाऊ, मूलचंद जी शर्मा, अब्दुल कलाम जी, नारायण सिसोदिया जी, सभी के समक्ष हरचंद जी बयानी और भी व्यापारीगण जितने भी उनके सभी के समक्ष एडीएम साहब ने कुछ बातों की जानकारी दी। डिडौरी के कलेक्ट्रेट तिराहे सहित पूरे जिले में विश्व आदिवासी दिवस समाज के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं विश्व आदिवासी दिवस में रानी दुर्गावती की आदिवासी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ कर माल्यार्पण किया गया। साथ ही नगर के सभी देश के लिए शहीद हुए बिरसा मुंडा, अवंतीबाई, दुर्गादास राठौर की मूर्तियों में माल्यार्पण कर शहीदों को याद किया गया। आज का दिन पूरे दुनिया में आदिवासी समाज बहुत हर्षोल्लास के साथ आज के दिन को मनाता है। पूरे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में पूरे देश और पूरी दुनिया में आदिवासी समाज एकजुट होकर आज के इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाता आ रहा है। आज के दिन डिंडौरी जिले में भी जितने भी हमारे प्रतिमा स्थल हैं, जितने भी समाज के, चाहे वो राठौर समाज के हों, चाहे लोधी समाज के हों, जितने भी वीर शहीदों के जो प्रतिमा स्थल हैं उन पर जाकर आज आदिवासी समाज माल्यार्पण करेगा और आज के इस दिन को हम हर्षोल्लास के साथ पूरा आदिवासी समाज मनाएगा। डबरा शहर में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसे प्रदेश उपाध्यक्ष मीनाक्षी तोमर पहुंची, जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कहा कि दोनों ही पार्टी एक ही काम करती, केवल जनता को लूटने का। डबरा में आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी नगरीय निकाय चुनाव विधानसभा में उतारेगी, क्योंकि डबरा के जो हालात है वो बहुत ही खराब है। अब मैं अपनी विचारधारा को लेकर जाना है और आम आदमी के लिए समर्थन मांगूंगा। नगर से हमारा मध्य प्रदेश में खाता खुले, यहाँ की सीट हमें प्राप्त हो। हमसे हिंदुस्तान उसके बाद से कभी कांग्रेस आई जो होती है वो हमेशा एक गंदगी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और आज के समय में जनता ने अब सब कुछ देखा हुआ है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ठोस के साथ नहीं कहती कि चुनाव यहाँ लड़ रही है, लेकिन अगर हमारी परिस्थितियाँ इस हिसाब से हमने अपने आने वाले समय में 1-2 महीने विकसित कर लेते हैं तो बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी। मुरैना जिले के पंचायत में 8 किलोमीटर दूर जयरामपुरा में महिला कछव खेतों में अर्धनग्न अवस्था में मिला। महिला शनिवार शाम बजे से करीब गांव के 1 किलोमीटर दूर स्थित अपने खेतों पर जानवरों के लिए घास काटने गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या कर जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।